हया ड्रामे में अब आप लोग देखेंगे, अब इरम तो हया के गले की हड्डी बन गई है। ना तो उससे उगली जा रही है, ना ही निगली जा रही है। हया ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि यूं इरम उसकी जिंदगी में वापस आएगी और इसे ऐसे बर्बाद कर देगी। हया से अब अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो कुछ इतना बड़ा करेगी जिससे सारे घर की बुनियादें हिलकर रह जाएंगी, क्योंकि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचते पहुंचते फिर से हार जाए या उसका असल और मकार चेहरा सबके सामने आ जाए। अब इरम ने तो सोच लिया है, हया की हकीकत न सिर्फ सबके सामने लेकर आनी है, बल्कि सबको ये भी बताना है कि ये उस घर को भी बर्बाद करके आई है जहां से इसे इधर छोड़ दिया गया, और इस घर को भी शुरू दिन से ही बर्बाद करना चाहती है। हया बहुत कोशिश करेगी हारून को इरम से बदगुमान करने की, ताकि हारून इरम से बदगुमान हो जाए, और इरम सिर्फ हारून के बल पर ही इतना सब कुछ कर रही है। लेकिन हारून कभी भी हया की बातों में आने वाला नहीं। हारून ने तो तब इरम की बात पर यकीन किया जब किसी ने भी इरम पर यकीन नहीं किया, तो अब वो क्या ही हया की बातों में आएगा, क्योंकि अब तो हारून की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो फिर यही इरम अपने ही शोहर को सबके खिलाफ कर देगी। सब अब रूहान को अपने दुश्मन नजर आने लगेंगे, और रूहान को लगेगा कि सब मेरी बीवी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के सामने भी खड़ा हो जाएगा। आपको कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? सब हया की इंसल्ट करते हैं, सब हया के खिलाफ हैं। अब किसी को कुछ कहती क्यों नहीं है? और मुबारक मसूर जो सारी हकीकत जान चुकी होगी, वो भी रूहान को नहीं समझ सकेगी, ना ही रूहान को ये बात समझा सकेगी कि हया के ही सारे करतूत थे जिस वजह से हमारा घर जहन्नुम बन गया था, और इस इरम ने ही सबको एक दूसरे के करीब किया है। कौन कर हया की हकीकत सबके सामने खुलती देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।